दोस्तों आज हम भारत के सबसे चर्चित और रहस्यमयी मामलों में से एक आरुषि तलवार हत्याकांड के बारे में जानेंगे। ये सिर्फ एक अपराध की कहानी नहीं बल्कि इसमें पुलिस जांच, मीडिया ट्रायल और न्याय व्यवस्था से जुड़े कई सवाल उठे। तो चलिए समझते आखिर आरुषि को किसने मारा। 16 मई 2008 की सुबह नोएडा के जलवायु विहार इलाके में 13 साल की आरुषि तलवार अपने घर में मृत पाई गई। वह एक स्कूली छात्र थी और डॉक्टर राजेश तलवार और डॉक्टर नुपुर तलवार की इकलौती बेटी थी। शुरुआत में शक घर के नौकर हिमराज पर गया, लेकिन अगले ही दिन उसकी लाश भी घर की छत पर बरामद हुई। शुरुआती पुलिस इन्वेस्टिगेशन में कई लापरवाहियां हुई, सबूत सही तरीके से इकट्ठा नहीं किए गए। मीडिया ने भी इस केस को लगातार दिखाया और अलग अलग कहानियां फैलती रही। धीरे धीरे शक आरुषि के माता पिता पर जाने लगा। लोगों के मन में सवाल खड़े हुए, क्या सच में माता पिता दोषी थे या कोई और। मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच सीबीआई को सौंपी गई। पहली टीम ने कहा कि तलवार दंपत्ति के खिलाफ सबूत पुख्ता नहीं है, लेकिन बाद में दूसरी टीम ने उन्हें ही मुख्य आरोपी बताया। इस विरोधाभास ने केस को और पेचीदा बना दिया। 2013 में गाजियाबाद की सीबीआई अदालत ने राजेश और नुपुर तलवार को दोषी मानते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई, लेकिन 2017 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सबूतों की कमी की वजह से दोनों को बरी कर दिया, यानी कि कानूनी तौर पर वे निर्दोष साबित हुए। आज तक इस केस का असली सच सामने नहीं आ पाया है। न तो ये साबित हुआ कि माता पिता दोषी थे और न ही कोई दूसरा अपराधी पकड़ा गया। ये केस भारतीय न्याय व्यवस्था और जांच एजेंसियों की कार्यप्रणाली पर कई सवाल छोड़ जाता है। दोस्तों इस केस से हमें यही सीख मिलती है कि किसी भी इन्वेस्टिगेशन में जल्दबाजी नहीं होनी चाहिए। सबूतों को सही तरीके से इकट्ठा और सुरक्षित रखना बहुत जरूरी है। साथ ही मीडिया और जनता को धैर्य रखना चाहिए ताकि निर्दोष लोगों पर गलत आरोप न लगे। तो दोस्तों आज भी ये सवाल वही खड़ा है कि आरुषि को किसने मारा। शायद इस सवाल का जवाब कभी सामने आए, शायद कभी नहीं, लेकिन हमें याद रखना चाहिए कि न्याय और सच्चाई हमेशा सबसे ऊपर है। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड, मिलते किसी नेक्स्ट टॉपिक पर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।